जनक और मून का आमना सामना, अर्शी का षड्यंत्र, अनिरुद्ध के हाथों लगेगा एक पुराना सबूत, और कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सच का पहला संकेत। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। बॉस हाउस में होता है बड़ा धमाका, जनक की दस्तक, मून का बवाल, अर्शी का अत्याचार। शादी हो चुकी थी ऋषि और जनक की। अब वे सिर्फ नाम के पति पत्नी नहीं, बल्कि वक्त के बंधन में बंधे दो लोग थे, जिनके दिलों में सन्नाटा था और सिर पर सवालों का तूफान। जनक चुप थी, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, यह शहर मेरा नहीं, और शायद रिश्ता भी नहीं। पर ऋषि चुप नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, अब जो हुआ उससे भागूंगा नहीं। चलो मेरे साथ बॉस हाउस। अगले ही पल बॉस हाउस में दरवाजा खुलता है। अंदर सब सजीस जाए तैयारियों में थे। मून, जो ऋषि की होने वाली दुल्हन थी, अपनी मेहंदी के रंग में सपनों की तस्वीर बना रही थी। तभी बाहर घंटी बजी। दरवाजा खुला, सामने थे ऋषि और जनक। मून ने जैसे ही देखा, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई, जैसे कोई तूफान फूलों का बाग उजाड़ दे। यह कौन है, ऋषि? और यह सिंदूर? ऋषि बोलता है, मून, यह मेरी बीवी है। हम शादी कर चुके हैं। वहीं पर धमाका हो जाता है। मून की आंखें फैल जाती हैं, चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। तभी एंट्री होती है अर्शी की, आग में घी डालने को। अर्शी जनक को देखकर बोलती है, क्या यह मजाक है? कौन है यह अनपढ़ लड़की जिसे घर में ले आए हो? जनक चुप थी, पर अर्शी का जहर अब बाहर निकलने लगा था। नौकरानी जैसी लड़की को तुम पत्नी कह रहे हो? मून का क्या? उसके सपने? उसका रिश्ता? तभी अनिरुद्ध की गूंजती आवाज सुनाई देती है। बॉस फैमिली का स्तंभ, मून का पिता अनिरुद्ध। यह क्या तमाशा चल रहा है? जैसे ही वह जनक को देखता है, वह पल भर के लिए रुक जाता है। कहीं देखा हुआ चेहरा, उलझी हुई आंखें। वह पूछता है, इस लड़की का नाम क्या है? ऋषि कहता है, जनक। जनक बीच में बोलती है, बस जनक। वह अपनी माँ का नाम नूतन छुपा लेती है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है, यह नाम, यह चेहरा अतीत में खींचता है। उसे अपनी पुरानी लवर जनक की याद आ जाती है। यह नाम सुनकर अर्शी भी चौंक जाती है। और फिर होता है एक बड़ा खुलासा। किसी को नहीं पता कि जनक, जो आज सबके लिए बेगानी है, असल में अनिरुद्ध की ही बेटी है। नूतन, जो कभी बॉस हाउस में रहती थी, उसी की बेटी है जनक। मून और जनक शायद बहनें हैं। जनक बॉस हाउस में घुसी तो सही, लेकिन जैसे ही उसके कदम दहलीज पर पड़े, घर में सन्नाटा फैल गया। मून सीधा सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। यह घर मेरा है, और ऋषि मेरा था। जनक सिर झुकाकर खड़ी रही। उसके पास न सफाई थी, न अधिकार, न कहीं जाने के लिए कोई जगह। पर उसके भीतर चल रहा था एक वादा। अब जब यहाँ हूँ, तो ऋषि के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। दृश्य बदलता है, अर्शी का नया गेम प्लान। अर्शी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी की जगह कोई और बहू बने। वह मून से कहती है, इस जनक को निकाल बाहर, यह लड़की हमें बर्बाद कर देगी। मून कहती है, इस बार मैं ऐसा करूंगी कि यह लड़की खुद भाग जाएगी इस घर से। अब अर्शी और मून बना रहे हैं एक चाल, जनक को सबके सामने बदनाम करने की। ऋषि से भी बात करनी है, जो अभी भी मून को आश्वासन दे रहा है कि वह जनक से डिवोर्स लेगा और मून से शादी करेगा। ऋषि नहीं चाहता कि वह जनक के साथ रहे, लेकिन जनक की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब आता है सीन 3।
अनिरुद्ध की स्टडी में एक पुराना बक्सा खुलता है। वह देर रात